हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आरसी की पाठशाला में। दोस्तों, पिछली परीक्षाओं में पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के एक और नए वीडियो के साथ हम आपके साथ जुड़ चुके हैं। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, इनमें से किस खेल को पहली बार 1990 में एशियाई खेलों में शामिल किया गया था? आपके ऑप्शन हैं ए पावर लिफ्टिंग, बी कबड्डी, सी ट्रायथलॉन या ऑप्शन नंबर डी स्नूकर। आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कबड्डी। एशियाई खेलों को एशियाड के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर आयोजित होने वाला बहु खेल प्रतियोगिता है, जिसमें केवल एशिया के विभिन्न देश के खिलाड़ी भाग लेते हैं। ग्रामीण एशियाई खेलों का आयोजन सन 1990 में चीन के बीजिंग शहर में किया गया था। सन 1990 के एशियाई खेलों में पहली बार सॉफ्टबॉल, वुशु, नौकायान और कबड्डी को सम्मिलित किया गया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ए उत्तर प्रदेश, बी झारखंड, सी बिहार या ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड। आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको बीएचयू के नाम से भी जाना जाता है, वाराणसी में स्थित एक केंद्रीय विद्यालय है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना महामना मदन मोहन मालवीय के द्वारा सन 1916 में बसंत पंचमी के पुण्यतिथि के अवसर पर की गई थी। इस विश्वविद्यालय के मूल में एनी बेसेंट द्वारा स्थापित और संचालित सेंट्रल हिंदू कॉलेज की प्रमुख भूमिका थी। सन 1939 में हैदराबाद के 7वें निजाम मीर उस्मान अली खान ने विश्वविद्यालय को 1 लाख रुपए का योगदान दिया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है? आपके ऑप्शन हैं ए दमन और दीव, बी दादर और नगर हवेली, सी दिल्ली या ऑप्शन नंबर डी चंडीगढ़। आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दिल्ली। दिल्ली भारत का एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पंचायती राज व्यवस्था उपस्थित नहीं है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए बी, बी सी ए या ऑप्शन नंबर डी ओ। आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ओ। रक्त समूह रक्त का एक प्रकार का वर्गीकरण है जो रक्त की लाल रक्त कोशिकाओं की सतह पर पाए जाने वाले पदार्थों में वंशानुगत प्रतिजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर आधारित होता है। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर नामक वैज्ञानिक ने किया था। उनके अनुसार मानव रक्त समूह में 4 प्रकार के रक्त पाए जाते हैं जो ए बी व ओ के रूप में विभाजित हैं। ए बी रक्त समूह को सर्वग्राही तथा ओ रक्त समूह को सर्वदाता के रूप में जाना जाता है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए खोपड़ी की हड्डी, बी दांत की परत, सी नी कैप या ऑप्शन नंबर डी नाखून। आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दांत की परत।
मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ दांत की परत होती है। यह एक बहुत ही कठोर और अत्यधिक खनिज युक्त पदार्थ है जिसमें मुख्य रूप से कैल्शियम फास्फेट होता है। इसको इनेमल के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा रोग विषाणु जनित रोग है? आपके ऑप्शन हैं ए खसरा, बी सूखा रोग, सी सिफिलिस या ऑप्शन नंबर डी बेरी। आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए खसरा। खसरा एक विषाणु जनित रोग है। यह छोटे परजीवी रोगाणुओं के द्वारा पनपता है। एक बार जब आप संक्रमित हो जाते हैं तो वायरस शरीर में मौजूद कोशिकाओं पर आक्रमण करना शुरू कर देता है और अपने जीवन चक्र को पूरा करने के लिए सेलुलर घटकों का उपयोग करता है। HIV, इन्फ्लुएंजा, पोलियो आदि रोग उत्पन्न करने वाले प्रमुख विषाणु ही हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, अमीबियासिस के कारण क्या होता है? आपके ऑप्शन हैं ए बुखार, बी पेचिश, सी सिरदर्द या ऑप्शन नंबर डी तेज जुकाम। आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पेचिश। अमीबियासिस एक परजीवी संक्रमण है जो कि प्रोटोजन एंटामीबा हिस्टेरिका के कारण होता है। एंटामीबा हिस्टेरिका नामक अमीबा के बड़ी आंत में पहुंचने और वहां घाव कर देने से होता है। इस घाव से रक्त निकलता है जो आंव के साथ मल्ग मार्ग से मरोड़ के साथ निकलता है, जिसे पेचिश कहते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, इनमें से विटामिन बी का सबसे समृद्ध स्रोत क्या है? आपके ऑप्शन हैं ए दालें, बी बिस्कुट, सी सेब या ऑप्शन नंबर डी अनाज। आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनाज। विटामिन बी का सबसे अच्छा स्रोत अनाज है। इसके अलावा दूध और अन्य डेयरी उत्पाद जैसे कि दही और पनीर में विटामिन बी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा विटामिन बी टमाटर, भूसीदार गेहूं का आटा, अंडे की जर्दी, हरी पत्तियों के साग, बादाम, अखरोट, वनस्पति साग सब्जी, ताजे मेवे, पत्ता गोभी इत्यादि में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए यकृत, बी गुर्दा, सी अग्न्याशय या ऑप्शन नंबर डी हृदय। आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यकृत। यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है। यकृत के अध्ययन को हेपेटोलॉजी कहा जाता है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। यकृत का निर्माण विशेष प्रकार की कोशिकाओं से होता है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, विजयवाड़ा किस नदी पर स्थित है? आपके ऑप्शन है ए ताप्ती, बी ब्रह्मपुत्र, सी कृष्णा या ऑप्शन नंबर डी कावेरी। आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कृष्णा। विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश के पूर्व मध्य में स्थित कृष्णा नदी पर स्थित है। विजयवाड़ा शहर देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है और यह अपने रसीले आमों और कई प्रकार के मीठे व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, आवर्त सारणी के क्षैतिज पंक्ति को क्या कहा जाता है?
आपके ऑप्शन हैं ए आवर्त, बी सारिणी, सी स्तंभ या ऑप्शन नंबर डी समूह। आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आवर्त। आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहते हैं तथा ऊर्ध्वाधर स्तंभों को समूह कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन किया? आपके ऑप्शन है ए आइजैक न्यूटन, बी चार्ल्स डार्विन, सी अरस्तु या ऑप्शन नंबर डी फ्लेमिंग। आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चार्ल्स डार्विन। द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन नामक वैज्ञानिक ने किया था। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी वायु से भरी शारीरिक गुहा है? आपके ऑप्शन है ए हड्डी, बी टेंडन, सी उपास्थि या ऑप्शन नंबर डी साइनस। आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी साइनस। नाक के आसपास चेहरे की हड्डियों के भीतर नम हवा के लिए रिक्त स्थान होता है जिसे साइनस कहते हैं। जब किसी व्यक्ति को जुकाम तथा एलर्जी हो तो साइनस ऊतक अधिक श्लेष्म बनाते हैं और सूज जाते हैं। साइनस के मरीजों की नाक और गले में कफ जमा रहता है और इसमें रोगी को हल्का बुखार, आँखों के पलकों के ऊपर किनारों पर दर्द रहता है, तनाव रहती है और निराशा के साथ चेहरे पर सूजन आ जाती है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह के निकटतम वायुमंडल की परत कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए स्थल मंडल, बी क्षोभ मंडल, सी दुर्बल मंडल या ऑप्शन नंबर डी समताप मंडल। आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्षोभ मंडल। पृथ्वी के चारों ओर स्थित वायुमंडल की 5 परतों में से पृथ्वी की सतह की ओर पहली परत को क्षोभ मंडल कहते हैं। यह वायुमंडल का सबसे सघन भाग होता है। इस परत में आर्द्रता, जलकण, धूलकण, वायुधुंध तथा सभी मौसमी घटनाएं होती हैं। क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई 10 किलोमीटर से 12 किलोमीटर तक है। वायुमंडल में इसके ऊपर की परत को समताप मंडल कहते हैं। बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा आज का अगला प्रश्न जो कि अंतिम प्रश्न है, एक्यूपंक्चर उपचार में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है ए चाकू, बी धागा, सी कप या ऑप्शन नंबर डी सुई। इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। एक्यूपंक्चर एक चीनी पद्धति है जिसमें शरीर की ऊर्जा को संतुलित करके समस्या का इलाज किया जाता है। एक्यूपंक्चर शरीर में होने वाले दर्द से राहत दिलाता है। तो इस तरह से हमारा आज का ये सेशन यहीं समाप्त होता है। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो दिल से लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। यदि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। तो मिलते हैं पिछली परीक्षाओं में पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।